अब बिना पति के नीरजा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऑनलाइन टॉय मंगाती है और हर रात को अपने टॉय के साथ खेलने लगती है। फिर भी नीरजा को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अधूरापन लगता है, जिससे अपनी फ्रेंड नेहा के कहे अनुसार दूल्हाचाहिए.com पे जाकर राहुल नाम के बंदे के साथ बात करने लगती है। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि नीरजा राहुल को अपने घर लेके आती है। काफी दिन बाद नीरजा को एक विधवा औरत से 18 साल की कुंवारी लड़की जैसी फीलिंग आने लगी। इधर राहुल एलेक्स और नीरजा की पुरानी फोटो देख समझ जाता है कि नीरजा पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है, क्योंकि राहुल एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता था, जिससे राहुल नीरजा और अपने रिश्ते को आगे न बढ़ने का सजेशन देता है। अब नीरजा उदास मनली अपने माली को सारी बात बताने लगती है, लेकिन माली की नियत में कोई खोट नहीं था, जिससे माली नीरजा को मैं आपको बहन समान मानता हूँ कहकर बात को टाल देता है। अब नीरजा हर बार की तरह पार्क में जॉगिंग के लिए जाती, लेकिन आसपास के सभी लोग जानते थे कि नीरजा एक विधवा औरत है, जिससे कोई उसे कुछ खास भाव नहीं देता था। नीरजा की नजर 50 साल के अजय पर पड़ती। अजय का भी उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं, उसकी बेटी भी हमेशा एक माँ चाहिए कहकर अजय के परेशान करती है। आज नीरजा के पति इलेक्स की बरसी है, जिससे नीरजा इलेक्स को याद करके फुट फूट कर रोने लगती है। नीरजा का अब खुद से कंट्रोल जा चुका था, जिससे पार्क में जॉगिंग करते टाइम अजय से उसका नंबर मांग लेती है और कॉल करके खट्टी मिट्टी बातें करने लगती है। ऑफिस में नीरजा को तन्हा देख सूर्या नीरजा के ऊपर डोरे डालने लगता है, जिससे नीरजा परेशान होकर सूर्या को सबके सामने इंसल्ट करवा देती है। अजय की भी एक पत्नी थी, जिससे उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, जिससे अजय भी नीरजा से रात भर बातें करने लगता है। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे नीरजा इलेक्स को भूल कर अजय की प्यार के कुएं में डूबने लगती है। कुछ दिन बाद अजय नीरजा के साथ पूरी रात भर अंताक्षरी खेलने के लिए उससे मिलने की बात करता है, जिससे नीरजा इस बार भी अजय को अपने घर लेके आती है। पूरी रात भर दोनों एक दूसरे के जख्म में मलहम लगाने के बाद अजय इलेक्स और नीरजा की फोटो देखता है, जिससे अजय समझ जाता है कि नीरजा सेकंड हैंड लड़की है। फिर अजय नीरजा के साथ रिश्ता तोड़कर ये समझ जाता है कि प्यार एक धोखा है, फैमिली ही सब कुछ यही मौका है, जिससे अजय अपनी पत्नी को ही अपना सब कुछ मान लेता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। इसका नाम मोंटी है, जो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, लेकिन इसे क्या पता था कि एक मामूली किताब से ये हजारों के पैसे छापने वाला है। दरअसल मोंटी हर बार की तरह दुकान में नोटबुक लेने गया था, जिससे मोंटी की नजर भाभी नंबर 1 नाम की एक किताब पर पड़ती है, जिसे दुकानदार छिपाने भूल गया था। मोंटी अब थोड़ा दिमाग लगाते हुए स्कूल में रोला जमाने के लिए दुकानदार से भैया आप 10-5 एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन ये किताब दे दो कहकर दुकानदार से किताब मांग लेता है। मोंटी किताब के खूब मजे ले, जिससे अब स्कूल के लंच टाइम में हर स्टूडेंट को अपने खुफिया अड्डे में बुलाकर बारी बारी पैसे लेकर सबको भाभी नंबर 1 बुक के मजे देने लगा, जिससे ये किताब इतना फेमस हो गया है कि सभी स्टूडेंट की मांग बढ़ गई और सबको एक साथ इसको दिखाना मुश्किल सा हो गया, जिससे मोंटी अब सबको एक एक दिन के लिए ये किताब देने लगा। लेकिन एक दिन जब टीचर एक स्टूडेंट का नोटबुक चेक कर रहा होता है, तब उसे भाभी नंबर 1 वाली किताब मिलती है। टीचर इस बारे कंप्लेन न करके समझ जाता है ये पास वाले दुकानदार का ही काम है, जिससे दुकानदार से पूछताछ पर उसे पता चलता है कि उसने मोंटी नाम के एक लड़के को एक ऐसी बुक, इस बारे में प्रिंसिपल भी जान चुका था, जिससे प्रिंसिपल अचानक सभी टीचर को बुलाकर सभी स्टूडेंट के बैग चेक करने को कहता है। लेकिन जब मोंटी को ये बात पता चलता है तो उसके प्राण उसके गले तक आ जाता है और उसके दोस्त शिवम से इशारे में पूछने लगता है, अरे लमलम घोड़े तूने आखिरी बार बुक किसको दी थी? इशारे में बताया कि उसने आखिरी बार बुक शोंटी को दी थी और शोंटी ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया को शोंटी बेफिक्र है क्योंकि सर बस बॉयज लोग का बैग चेक करवा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती जब सर सभी लड़कियों की बैग चेक करने को कहता है, जिससे शोंटी के चेहरे में भी 12:30 बज चुके थे। लेकिन सर जब रिया की बैग चेक करते हैं तो कुछ नहीं मिलता। रिया इशारे ही इशारे में शोंटी को कहती है, डरो मत बाबू, मैंने तुम्हारी कितनी चीज अच्छे से छिपा के रखी है, इस बार भी छिपा लूंगी, जिससे शोंटी इस बार जैसे तैसे करके बच जाता है। लेकिन रिया जब बाहर निकलती है तब शोंटी को किताब देते हुए कहती है, मेरे प्यार में ऐसा क्या कमी है जिससे तुझे ऐसी किताबों का सहारा लेना पड़ रहा है? लेकिन शोंटी कुछ कह पाता। इतने में मोंटी अपने किताब के लिए शोंटी का पीछा करने लगता है। राधा एक शादीशुदा औरत है, जिसका पति विजय हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता है, लेकिन फेस्टिवल में हर बार की तरह विजय के घर न आने पर राधा की तड़प और बढ़ जाती है, जिससे एक दिन राधा की नैया पार करने एक पुलिस वाला आता है। दरअसल राधा पार्ट टाइम बोट में टिकट कलेक्टर का काम करके अपने दोनों बच्चों की देखभाल किया करती है, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके लिए राधा को 2 दिन के अंदर में 8 लाख रुपए जुगाड़ करना होगा। राधा इस बारे में अपने पति को बताती है, जिससे उसका पति राधा को उसके गहने बेचने का सजेशन देता है। लेकिन जब राधा गहने बचने के लिए ज्वेलरी शॉप जाती है, तब शॉप वाले नकली सोना बताकर उसे लेने से इग्नोर करते हैं। तब राधा को समझ में आता है कि जिस ज्वेलरी शॉप से वो इस गहने को खरीदी थी, उस शॉप वाले राधा को एडा बनाकर नकली सोना दे दिया। राधा उसी शॉप में गहने लेकर पहुंचती है, लेकिन ज्वेलरी शॉप का मालिक चालाकी दिखाते हुए राधा को गहने के बिल बॉक्स मांगता है। राधा घर में इधर उधर बिल बॉक्स खोजने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था उसका बेटा बिल बॉक्स का हवाई जहाज बनाकर खेल रहा होगा। बहुत खोजने के बाद राधा को अपने बेटे के बिस्तर में बिल बॉक्स मिलता है। राधा बिल बॉक्स लेकर इस बार भी दुकान जाती है, लेकिन दुकान वाले राधा को धक्के मार के दुकान से बाहर निकाल देते हैं। अंजलि एक पार्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा डांसर है, जो 10 लड़कों के ग्रुप में एक अकेली महिला डांसर है। लेकिन एक रात किसी पार्टी की सुबह अंजलि को
पता चलता है कि कोई उसके साथ बुरी तरह टेस्ट मैच खेला है, लेकिन अंजलि यही जान नहीं पाई कि आखिर वो महापुरुष है कौन जिसने अंजलि की खटिया खड़ी कर दी। दरअसल आज ही अंजलि नाच बसंती नाच ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में डांस की प्रैक्टिस कर रही है और डांस में अपना जलवा दिखाकर अपने ग्रुप को फर्स्ट रैंक दिलवाती है, जिससे इनके ग्रुप के सभी मेंबर जीत की खुशी में एक पार्टी रखते हैं, जिसमें अंजलि अपने बॉयफ्रेंड विशाल को भी पार्टिसिपेट करने को कहती है। लेकिन सभी मेंबर्स सस्ते नशे करके नशे में धुत हो जाते हैं, जिसे अंजलि देखकर अपने रूम में आराम करने के लिए चली जाती है। लेकिन अगली सुबह अंजलि को महसूस होता है कि उसका पत्ता कट चुका है, जिससे अंजलि डरी सहमी अपने बॉयफ्रेंड विशाल के पास कॉल करके कहती है, विशाल मेरी जान, किसी ने मेरी गिरेबान पे हाथ डाला है। ये सुन विशाल भी भौचक्का रह जाता है, जिससे विशाल पुलिस केस न करके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के सभी मेंबर से पूछताछ करने के लिए मीटिंग रखता है, क्योंकि विशाल ग्रुप के सभी मेंबर को अपना जिगरी यार मानता था। वो नहीं चाहता था कि सब के सब जेल में चक्की पीसें।